ये खाना खाना तुम अच्छे, ये गंदा तुम अच्छे। अरे अरे, गंदा किसको बोला रे? अरे कोई बात नहीं कालू भाई, तुम्हें पता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर बोल भी दिया तो कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, हर बार ही ऐसा ही करता है। हर बार मुझे बेइज्जत करता रहता है ये हर जगह। और तुम भी क्या इसके पीछे ही लगे रहते हो, उसे खाना खिलाते रहते हो। कई बार मैंने देखा है कि तुमने इसकी पैसों से ही मदद की है। तुम्हारे पास तो खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन इसे हर बार खिलाते रहते हो। अरे तो कोई बात नहीं कालू भाई, इसका कोई नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो इसे हम नहीं खिलाएंगे तो और कौन खिलाएगा। चलो वो सब छोड़ो, अब आगे की सोचो कि हमें खेती में क्या करना है। तुम्हें पता है ना अब कैसे हमारी फसल ख़राब हो चुकी है, इसीलिए अब मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में भी जा चुका हूँ। तो अब कोई ठीक सी फसल लगाते हैं। हाँ रामू भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। कौन सी फसल लगानी चाहिए हमें आपके से? मैं भी बहुत कर्जे में पहुँच चुका हूँ। क्यों ना हम आपके से टमाटर की फसल लगाएं। हाँ टमाटर की फसल ठीक रहेगी। चलो कल से ही टमाटर की तैयारी शुरू करते हैं और कल से ही हम फसल लगा लेते हैं। रामू एक समझदार और बहुत मेहनती आदमी था और वो गरीबों की भी बहुत मदद किया करता था। खासकर वो अजय की ज़्यादा मदद किया करता था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो दिमागी हालत से भी थोड़ा ख़राब था। दूसरी तरफ कालू कभी किसी की मदद नहीं करता था और वो अपनी खेती में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ना ही उस पर ज़्यादा मेहनत करता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। रामू ने अपनी खेत में खूब मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। दूसरी तरफ कालू ने अपने खेत का ध्यान नहीं दिया और उसके खेतों में कीड़े लग गए और उसकी फसल बर्बाद हो गई। तभी अचानक से टमाटर के भाव आसमान छूने लगे। ये सुनकर कालू ईर्ष्या से भर गया और वो रामू से जलने लगा। रामू अपनी पत्नी से कहता है, तुमने सुना सावित्री, टमाटर के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अब हम अपना पूरा कर्जा भी उतार देंगे, अगली खेती भी आसानी से हो जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब कैसे हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तुम कल ही इन सारे टमाटरों को बेच आओ। हाँ मैं कल ही जा रहा हूँ और इन्हें सबको बेच दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतना बड़ा काम कैसे संभालोगे? अरे नहीं, मेरे साथ कालू जा रहा है ना, वो मेरे साथ ही जा रहा है। उसकी बेचारे की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि फसल में से थोड़ा हिस्सा उसे भी दे देता हूँ। वो बेचारा बहुत परेशान है और उसे कर्जा भी बहुत हो गया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम कालू भाई के साथ चले जाओ और थोड़े पैसे उन्हें भी दे देना। ये सोचकर रामू अगले दिन जब गोदाम में जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे टमाटर चोरी हो चुके हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सारे टमाटर चोरी हो चुके हैं। मैंने कल ही वो गोडाउन में रखवाए थे और अब जब मैंने देखा तो वो सब खाली है, एक भी टमाटर नहीं बचा है। इंस्पेक्टर साहब, आ रहे हैं, ये चोर भी ना, टमाटर के भाव बढ़े नहीं और इन्होंने चोरी शुरू की नहीं। कितने के होंगे तुम्हारे वो टमाटर? यही लगभग 3-4 लाख के तो होंगे। ओह, जब ही तो उसने इसलिए सारी चोरी कर ली। चलो कोई नहीं, हम चोर को ढूंढेंगे। इंस्पेक्टर साहब, बाहर एक पागल आदमी आया है और वो रामू से मिलना चाहता है। तभी अजय दौड़ता हुआ अंदर आ जाता है। अरे अरे, अभी अंदर मत आओ। अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चोरी चोरी टमाटर, चोरी कालू, चोरी टमाटर। तुम क्या बोलना चाहते हो अजय? मेरा नाम रामू है, कालू नहीं। नहीं नहीं, टमाटर चोरी, रात में देखा मैंने, कालू, रात में टमाटर चोरी। अरे इसकी बोली से तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे दोस्त कालू ने ही तुम्हारे टमाटर चुराए हैं, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ हाँ, कालू टमाटर चोरी। क्या कालू ने टमाटर चोरी करे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी सबको पता चल जाता है कि टमाटर चोरी कालू ने किए हैं। उधर कालू टमाटर को शहर लेके जा रहा होता है बेचने के लिए। तभी पुलिस रास्ते में उसे पकड़ लेती है। रामू कालू को
पुलिस के हवाले तो नहीं करता, लेकिन उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ देता है। कालू ने अपने थोड़े से लालच की वजह से ही अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। कालू रामू से बोलता है, अरे यार मुझे माफ़ कर दे, मैं लालच में आ गया था। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, आज से हमारी दोस्ती खत्म। और तब से रामू कालू से अपना सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और फिर कालू उस गांव से दूसरे गांव चला जाता है।